अभी तक तो मैंने कहानी वहीं तक की बताई कि मैं एक्टर बना कैसे, आगे की लेकिन बताइए। एक्टर बन जाने के बाद हम्म, स्ट्रगल नहीं होगा ऐसा तो नहीं होता ना। इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी कई बार स्ट्रगल ऐसा पॉप करता है आपके सामने कि आपको लगता है ओह, was I ready for this? Did I even plan for this? Did I even expect this? इससे पहले कि कुछ समझ पाता, within 3 months I had to exit that show. अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, डिग्री भी छोड़ दी, बॉम्बे भी आ गया हूँ, अब वापस जाके भी क्या करूँगा दिल्ली में, अंधेरी आराम नगर बुला ही लेता है सबको। ऑडिशंस बहुत दिए, हम्म, बैक टू बैक 15-20 ऑडिशन दिए, किसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, डिप्रेशन में आने लगा, टेंशन आने लगा। बॉम्बे गया था मॉडलिंग करने के लिए, वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ, दुकान पे बैठा है, और मेरी तो दुकान भी नहीं है मेरे पापा की। तो लुक टेस्ट में अब वो विदाई करके आया है एज अ सुपरस्टार ऑफ स्टार प्लस शो, और मैं एक नया बच्चा जिसको कोई नहीं जानता। हम दोनों को एक ही कैरेक्टर के लिए चैनल टेस्ट कर रहा था, चैनल दोनों को एक साथ लुक टेस्ट कर रहा था कि इनमें से जो अच्छा लगेगा लुक में जो हमारा बैठता है, हमारा कैरेक्टर, हम उसको ही फाइनल करेंगे। और 8 years आई डिड अ फ्यू फिल्म्स जिनका कुछ नहीं हुआ, बस इतना ऊपर वाले की कृपा थी कि किचन चल जाता था मेरा, लेकिन उन फिल्मों का कुछ नहीं हुआ। दे यूज्ड टू ईदर रिलीज इन अ वेरी स्मॉल वे और नॉट रिलीज होंगी, कितनी भी मेहनत की होगी। तो वो भी एक अलग स्ट्रगल देखी है मैंने। इवन इफ आई एम नॉट वॉचिंग बिग बॉस, इवन इफ आई डोंट नो व्हाट अशनूर हैज बीन डूइंग इन द शो, whether she deserved that kind of hate from these people, whether she has done something to pinch these people in the wrong way, this way of hurting somebody by body shaming them, it's not cool, it's not justified. मतलब आज मैं देखता हूँ 6-7 साल के बच्चे, हाथ में आईफोन है, क्रॉप टॉप्स पहने हुए हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के इश्यूज हैं, उनके रिलेशनशिप इश्यूज हैं। हर जनरेशन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो आपके आने वाली जनरेशन का एक्सपोजर बढ़ाता है। जब मैं छोटा था तो टीवी के अंदर जब गोविंदा की या अजय देवगन की या अक्षय कुमार की फिल्में देखता था तो मुझे बड़ा मजा आता था उनको देख के, और एक एस्पिरेशन होती थी कि मुझे इनके जैसा बनना है, बट मजा आता था देख के। ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है क्योंकि दोस्त बच्चों में कोई ये सोचता नहीं कि ये सही है कि गलत है, लोग छेड़ना है तो चिढ़ाना। और लड़के मैं अगर बोलूं टिपिकली लौंडे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बोल देंगे, बुला नाम से नहीं हो, गेंडा करके बुलाएंगे, ये गेंडे इधर, ये मोटे इधर, वो बात ही ऐसे करते हैं बचपन में। हम लोग ना इंटरव्यू के पहले बातचीत कर रहे थे 90s की जनरेशन की, 80s की जनरेशन की, वहीं से थोड़ा शुरू करते हैं ना। टाइम कितना बदला है, मतलब अब जब आज के नए लोगों से मिलते हो, नई जनरेशन से मिलते हो, क्या अलग फील होता है? मैं बेसिकली 80s की जनरेशन का हूँ, 87 बॉर्न हूँ मैं, ऑलमोस्ट 90। हाँ मतलब जब होश संभाला तो 90s हो चुके थे, ठीक है, जो शक्तिमान आ चुका था, तो वो एरा का हूँ मैं। एंड कैप्टन व्योम वगैरह के जो शोज होते थे मैं देखता था। आज की जनरेशन तो मुझे लगता है कि आई कांट रिलेट, क्योंकि जैसे लाइक एक बहुत सही बात आपने भी बोली कि जब हम छोटे थे तो हमारे ऊपर जो पापा मम्मी की जनरेशन के लोग थे वो बोलते थे आने वाली जनरेशन खराब हो गई है। अब नहीं कर पा रहे तुम लोग कुछ में आ गए जब हमें लगता है कि आने वाली जनरेशन का तो बुरा हाल है। मतलब आज मैं देखता हूँ 6-7 साल के बच्चे, हाथ में आईफोन है, क्रॉप टॉप्स पहने हुए हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के इश्यूज हैं, उनके रिलेशनशिप इश्यूज हैं। भाई 7-8 साल की उम्र में तो लड़का लड़की का डिफरेंस भी बहुत क्लियरली नहीं पता था मुझे। हम तो लड़के लड़के ऐसे खेलते थे कि सब बराबर है, मतलब कुछ सोचते नहीं थे कि तू लड़की में लड़का। लेकिन अब जो ये इश्यूज आ गए हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह, तो आई थिंक ये बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं बच्चे। सो इट्स अ होल न्यू स्पीशीज अकॉर्डिंग टू मी। आपने टिकटॉक बोला, मेरे को ना एक चीज कनेक्ट करी, जब टिकटॉक बैन हुआ था, आई नो, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बट मैं टिकटॉक की बात करता हूँ। जब टिकटॉक बैन हुआ था, 2 तरह के लोग आए थे सामने। एक जो बेचारे बड़े दुखी हो गए थे क्योंकि टिकटॉक पे उनका बहुत अच्छा करियर चल रहा था, और दूसरे बड़े खुश थे कि भाई साहब अच्छा हुआ ये सब बंद हो गया। हाँ, वो वही थे जिनका करियर नहीं चल रहा था टिकटॉक पे एक्चुअली। जो लोग कमा रहे थे टिकटॉक पे उनको दुख हो रहा था, और जो कमा रहे थे उनको देख के जो जल रहे थे उनको लगा कि अच्छा वो बंद हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं था। क्योंकि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो आपके आने वाली जनरेशन का एक्सपोजर बढ़ाता है। जैसे हम जब बड़े हो रहे थे तब नया नया VSNL का मॉडेम वाला इंटरनेट आया था, टीवी पे कलर चैनल्स आने लग गए थे, राउंड द क्लॉक एंटरटेनमेंट आने लगा था। हमारी पिछली जनरेशन के पास वो सब नहीं था, तो उनको लगता था कि हम इससे बिगड़ेंगे। अब हम कहने के लिए बोल सकते हैं कि टिकटॉक इंस्टाग्राम से हम लोग बिगड़ रहे हैं, बट इट इज द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। ऐसे ही हर जनरेशन आगे बढ़ती है एंड देयर सोशल अवेयरनेस बिकम्स हायर, उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है। नाउ यस, उसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। तो अगर टिकटॉक बंद होने से कोई खुश हुआ था तो वही थे जो जलते थे टिकटॉक स्टार्स से, एंड आई कैन टोटली वाउच फॉर दैट। आई नो मेनी पीपल लाइक दैट। मैं अगर आपसे पूछूं कि होता है हर किसी की लाइफ में ना, एक वो पल आता है स्पेसिफिकली एक्टर की लाइफ में जब वो बोलता है यार एक्टर बनना है। When that thing happened with you, वो हम लोग बोलते हैं कीड़ा काटता है, वो कीड़ा कब काटा एक्टिंग का? मुझे बेसिकली शौक तो बचपन से ही था। हाउ आई नो दैट इज दैट जब मैं छोटा था तो टीवी के अंदर जब गोविंदा की या अजय देवगन की या अक्षय कुमार की फिल्में देखता था तो मुझे बड़ा मजा आता था उनको देख के, और एक एस्पिरेशन होती थी कि मुझे इनके जैसा बनना है।
डेफिनेटली ऐसा लगता था कि ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली आपके कोई सोर्सेज नहीं होते, आपने देखा ही नहीं अपने पूरे खानदान में किसी को कभी मॉडलिंग करते हुए नहीं देखा, तो आप सोच कैसे सकते हो कि आप भी कुछ कर ऐसा सकते कुछ हो, आपका करोगे, रास्ता कहाँ से करेक्ट। बनेगा। बट मज़ा आता था देख के। इनफैक्ट उनके जो कपड़े होते थे, मैं उन कपड़ों को कॉपी करने की कोशिश करता था। ओह वाह! वो कलरफुल कपड़े, जैसे मेरे पास जो भी टी शर्ट या जीन्स होती थी, जो भी मॉम डैड लेके देते थे, तो मैं उसमें कॉम्बिनेशंस बना के थोड़ा हुँ, वैसे कपड़े पहनने की कोशिश करता था जो मुझे ये फील कराए कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ। एंड दैट यूज्ड टू गिव मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, मुझे लगता था मैं अच्छा दिख रहा हूँ, हाँ, बट एक्टिंग का कीड़ा मुझे कब काटा ये तो मैं बोल ही नहीं सकता, बिकॉज आई हुँ, थिंक आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ डेस्टिनी। हुँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर हुँ, बनूंगा, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की थी एक्टर बनने की। मैं पढ़ाई कर रहा था, आई हैड टू गेट एजुकेशन बिकॉज दैट वाज द ओनली वे टू यू नो सेटल डाउन इन लाइफ और ब्रेक द बैरियर ऑफ योर मिडिल क्लासनेस, एंड जो होता है ना कि आप एमबीए करो, करेक्ट, इंजीनियरिंग हाँ, करो, सीए करो, तभी आपका कुछ फ्यूचर बन सकता है। तो बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम दे के मैं कलकत्ता पहुंचा था पढ़ने के लिए। आई वाज स्टडीइंग एट द आईआईएम कलकत्ता। हुँ, एंड वहाँ पे एक दिन मेट्रो में मैं जा रहा था, मुझे किसी ने कार्ड थमाया एक स्टेशन पर, उतर गया। तो मैं हैरान, मैंने कहा ये कार्ड कौन थमा के गया। मैंने बाहर देखा तो खिड़की से वो इंसान मुझे ये इशारा कर रहा था, भीड़ में एकदम जा रहा था, उसका हुँ, स्टेशन आ गया था शायद, तो हुँ, उसको लगा कि कोई ऑप्शन नहीं, कार्ड देके उतर जाता हूँ। हुँ, तो बड़ी फिल्मी सी मोमेंट है। अम, उस कार्ड पे लिखा था आर के फोटोग्राफी। हुँ, तो कोई फोटोग्राफर था, उसकी एजेंसी थी, तो स्टूडियो टाइप था उसका कुछ। तो मेरे दोस्तों ने बिल्कुल मना किया, बोला यार ये बड़ा क्रीपी लग रहा है, यू नो दिस कैन बी स्केरी एंड यू आर हियर फॉर सम अदर पर्पस, ये सब मत कर, मत, हुँ, डोंट इवन कॉल समबडी, इट कैन बी अ ट्रैप और यू नो डरने वाली चीज़ मत करेक्ट, करो। हाँ, बट मुझे थोड़ा कीड़ा था, पता नहीं वो चुल थी। बचपन का जो था ना, कि यार मुझे लगा और कुछ नहीं, शायद किसी इवेंट में नहीं, जैसे वो ट्रे पकड़ के बच्चे खड़े रहते हैं वेलकम करने के लिए, हाँ, उनको क्या बोलते हैं मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा अभी, बट मुझे लगा अगर वही बन जाऊं तो भी मेरे लिए कितना एक्साइटिंग है, क्योंकि इट्स लाइक समथिंग वाज कॉलिंग मी टुवर्ड्स दैट लाइट्स एंड ग्लैमर ग्लैमर, वर्ल्ड, यू नो। तो मैंने फ़ोन किया उसको, तो उसने बोला कि तुम मॉडल हो क्या? मैंने कहा नहीं मॉडल नहीं हूँ मैं। कहते मुझे लगा तुम मॉडल हो, तुम बैग वैग टाँग के जा रहा था, बॉडी वॉडी अच्छा था। अच्छा बॉडी अच्छी क्यों थी? क्योंकि मैंने 15 साल की उम्र से जिम करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज़ बिफोर 15 आई वाज़ अ वेरी फैट किड। हुँ, और मेरे दोस्त मेरे स्कूल में जो भी कज़िन्स, मतलब दोस्त यार जितने भी एरिया कॉलोनी वाले होते हैं, वो मेरा मज़ाक बहुत उड़ाते थे। तो मेरे को ना बहुत ही इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता था बिकॉज़ ऑफ माय फ वेट। आई कैन लेकिन कोरिलेट, एनीबॉडी हू इज़ ग्रोन अप विद वेट ऑन यू नो ऑन द बॉडी करेक्ट, कैन हाँ, रिलेट, बिकॉज़ ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है, क्योंकि दोस्त बच्चों में कोई ये सोचता नहीं कि ये सही है कि गलत है। लोग छेड़ना है तो चिढ़ाना और होता है, चिढ़ाते लड़के नहीं है। मैं अगर बोलूँ टिपिकली लौंडे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बोल वो देंगे। बुलाए नाम से नहीं, वो गेंडा हाँ, करके बुलाएँगे, "ए हाँ, गेंडे इधर आ, ए मोटे इधर आ।" हाँ, वो बात ही ऐसे करते हैं बचपन में। तो जब मैंने जिम जाना शुरू किया समर वेकेशंस में, तो आई लॉस्ट सम 11-12 केजीज़ इन अ कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि हुँ, पहली बार बॉडी को शॉक लगता है ना जिम करने से। So then first time the world saw me with height and the little leaner body, so I could see respect in the eyes of people. तो इसलिए मैंने जिम छोड़ा नहीं था। तो 15 साल हुँ, से मैं जिम कर रहा था, 15 साल की उम्र से। एंड दिस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इज आई एम 20-21। ठीक है, तो एक डिसेंट स्ट्रक्चर बन चुका था। तो हुँ, आई टोल्ड हिम नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मॉडल नहीं हूँ। ही सेड यार तुम मेरे ऑफिस आओ, तुमसे बात करनी है। नाउ हिज ऑफिस वाज वन स्टेशन अवे फ्रॉम माय ऑफिस, ठीक माय है, प्लेस और रेजिडेंस जहाँ मैं रुका हुआ था। तो मैं गया वहाँ पे, एंड ही शोड मी अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ मॉडल्स ऑफ कलकत्ता। ही सेड तुम इन सबसे अच्छा दिखता है, तुम क्यों नहीं मॉडलिंग करता है? मैंने कहा यार मैं मॉडल हूँ नहीं, और हुँ, मुझे पता भी नहीं मॉडलिंग करते क्या है। कहते कुछ नहीं, फोटो खिंचवाना है, वो मैं सिखा दूंगा तुमको। मैंने कहा ओके। मैंने कहा क्या करना होता है और कैसे करते हैं? ये सर देखो महीने में 4-5 दिन शूट होगा, 20-25 हज़ार रुपये तुम पॉकेट मनी कमाओगे। सोचो तुम्हारा मैगजीन पे फोटो आएगा, होर्डिंग्स पे फोटो आएगा, कितना अच्छा लगेगा। हुँ, मैंने बोला मज़ा तो आ रहा है सुनने में, यू नो, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो मैंने कहा ठीक है दादा करते हैं, लेकिन क्या करना होता है? कहता है पोर्टफोलियो बनाऊंगा तुम्हारा। मैंने कहा कितना खर्चा आता है? कहता है 15-16 हज़ार रुपये आएगा। मेरे को लगा ये ना यहाँ पे आया ट्रैप। मैंने कहा हुँ, ये पूरा चल रहा है ये 15-16-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए मुझसे। तो मैंने बड़ी ऑनेस्टली उसको बताया कि सॉरी मेरे पास ये फंड्स नहीं है, आई कम फ्रॉम अ रेगुलर फैमिली और मैं पढ़ाई के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो आई कांट रियली हैव दिस काइंड ऑफ एन एक्सपेंस। दिस इज़ वेयर एवरीथिंग चेंज्ड। ही सेड तुम वो पोर्टफोलियो बनाओ, मैं बनाता हूँ, जो भी खर्चा होता है चलो हम करते हैं, जब तुम कमा लोगे तब मुझे दे देना पैसे, मुझे इतना विश्वास है कि तुम अच्छा करेगा, तुम क्यों मेरा बात नहीं मान रहे? तो दिस वाज लाइक गॉड्स वॉइस एक तरह हुँ, से, कि मतलब गॉड सेंट समबडी टू कन्विंस मी कि नहीं करना पड़ेगा, दिस हुँ, इज योर जर्नी। तो मैंने करा। वो एक अलग जर्नी है कि मैंने जब करा उस दिन पहली बार मेकअप करवाया मैंने, एंड इट वाज सो ऑकवर्ड फॉर मी टू पुट मेकअप एंड देन रोम अराउंड ऑन द स्ट्रीट्स, यू नो, फॉर शूट्स।
मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरे सब face पे मुझे ही makeup है। घूर रहे हैं। ऐसा लगता है आपको, करेक्ट, हाँ। किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन आपको उस वक्त लगता है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मैंने मेकअप किया हुआ है तो अब मुझे सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं, बिकॉज इन योर हेड दैट्स अ लिटिल मैस्कुलिन थॉट जो आता है। तो एनीवे जैसे जैसे मैंने शूट किया एंड देन आई सॉ द पिक्चर्स आफ्टर अ कपल ऑफ डेज। Now, when I saw the pictures the first time in a little polished look and on a professional camera under professional lights, I saw myself. And I could not believe that ये मैं हूँ। मैं अच्छा मैं ऐसा दिख सकता हूँ। ये मुझे बहुत खुशी हो रही थी देख के कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ। I'm liking myself. क्योंकि inferiority complex यही था कि I'm not good enough। बचपन से जो एक मोटे बच्चे का होता है। So when you see yourself in a very good avatar, very beautiful avatar, that time the feeling is very different. So I distributed those pictures to the list of numbers that this person gave me, and I kid you not, before I knew it, within a couple of months, ऐसा हो रहा था कि मैं कैलकाटा की मेजर शूट्स कर रहा था। तो कैलकाटा में आई वाज वन ऑफ द एक्चुअली हॉटेस्ट सेलिंग मॉडल्स सडनली। आई वाज ऑन द कवर पेजेस ऑफ टेलीग्राफ मैगजीन, एबीपी, वहाँ पे जो लोकल बिगीज हैं, उनके जितने भी जर्नल शूट्स होते थे, प्रोडक्ट शूट्स होते थे, बांग्लादेशी एड्स होती थी कैलकाटा में शूट, मोबाइल फ़ोन की, चप्पल की, इसकी उसकी, मैं सब कर रहा था और होर्डिंग्स पे दिखता था। तो ऐसा होता था कि मैं कॉलेज जाता था एंड सडनली आई वुड एंटर द क्लास एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स वुड बी लाइक, निशांत पेपर में तेरी फोटो आई है, देख देख, यू नो। और घुसते ही दैट एंटायर क्लास इज स्माइलिंग एट मी एंड दिस Celebrity feeling. यस, दिस वैलिडेशन वाज अमेजिंग। तो आई कंटिन्यूड डूइंग दिस बिकॉज इट गेव मी अ लॉट ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी, आई वुड से, यू नो, अबाउट माई सेल्फ व्हेन आई यूज्ड टू डू दिस। और मज़ा बहुत आता था, मुझे लगता था कि यही काम है जो मैं बहुत दिल से खुशी से करता हूँ। Another couple of months passed, studies are going on, this is also going very well on the side, दोनों मैनेज कर रहा हूँ मैं। Of course studies थोड़ी सी सफ़र करी because I was giving a little time here. One day one of my friends came to me in my class and she said कि एक वेबसाइट है iBebo.com, उस पर कोई कॉन्टेस्ट है iHunk, you participate in that, you make a social media page. उस टाइम पे ऑर्कुट होता था, if you remember. याद है। तो ऑर्कुट टाइप के ही पेजेस, I miss Orkut. so you are from my generation, you know ऑर्कुट का। तो वैसा पेज बनाओ, फोटोज अपलोड करो एंड देन एलीट मॉडल मैनेजमेंट फ्रॉम दिल्ली विल फाइनलाइज वन विनर एवरी मंथ who becomes their model for 2 years and then he becomes a national category model because elite model management is an international company for India. ठीक है। तो मैंने देखा और मैंने देखा कि 70,000 एंट्री थी उस महीने, हर महीने की एंट्रीज होती थी उसमें। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार इतने लोगों में मुझे कौन देखेगा, ये पक्का होगी मार्केटिंग गिमिक होगा एलीट का, इसको रहने देते। शी सेड यार फ्री है ना करके। क्या नाम था उनका फ्रेंड का? शिल्पी। शिल्पी, ठीक है। आई होप शी इज वाचिंग दिस, शी इज इन यूएस राइट नाउ। तो she told me that why don't you participate in this, and she convinced me. Now see again, like that person convinced me, though I didn't want to do it. Again God sent her to convince me with logics. You know, मैं लॉजिकल इंसान हूँ, मुझे लॉजिक दिया कि भाई जब फ्री है तेरा प्रॉब्लम क्या, डाल के छोड़ दे। मैंने डाल के छोड़ दिया। नेक्स्ट मंथ आई गेट अ कॉल फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम अ लैंडलाइन नंबर। आई पिक इट अप एंड दे से हाई, दिस इज एलीट मॉडल मैनेजमेंट, वी हैव शॉर्टलिस्टेड योर प्रोफाइल फॉर iHunk, वी वुड लाइक टू मीट यू इन दिल्ली। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली में उनसे मीटिंग करता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाते हैं एंड देन दे टेल मी यू आर द विनर, साइन इट। सो विद इन अ फ्यू मंथ्स अ स्टूडेंट who had zero knowledge about the modeling world, about his own aspiration of being a model और एक्टर, तो चलो इसके आगे की कहानी, अभी तक तो एक्टर सोचा ही नहीं है, मॉडलिंग ही चल रही है तो खुशी हो रही है बस कि कैमरा के आगे खड़ा हूँ। वो एलीट मॉडल मैनेजमेंट का एक इंटरनेशनल कंपनी का एक्सक्लूसिव मॉडल बन जाता है विद इन अ फ्यू मंथ्स, आउट ऑफ नोवेयर। अब एलीट के साथ साइन हो गया, एलीट के थ्रू कोलकाता फैशन वीक्स में वॉक कर रहा हूँ, नेशनल कैंपेन्स आ रही है, वो करनी शुरू ही करी है, अभी महीना ही हुआ है, एक महीना भी नहीं हुआ। एलीट का फ़ोन आता है मुझे एक दिन, रितु माई हैंडलर इन दैट कंपनी कॉल्ड मी, शी सेड निशांत आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। मैंने कहा यार भैंस की आँख, अभी तक तो हर चीज़ के लिए हाँ बोला है तो चीज़ें होती गई हैं, हाँ बोल देता हूँ। ज़िंदगी में एक्टिंग का ए नहीं किया, ठीक है, कभी स्टेज पे पेड़ नहीं बना मैं मतलब इतना भी नहीं किया मैंने लाइफ में, बट हाँ ओके आई कैन। तो कहती है आई एम सेंडिंग यू एन ऑडिशन स्क्रिप्ट, इट्स फॉर मिले जब हम तुम, एक स्टार वन का शो है, they are already running for 1.5 years, they are introducing a new hero and a new girl in that, तो उनको लीड के लिए they like your pictures on our website। वो ऑडिशन भेजा, मैंने ऑडिशन बनाया, उनको
ठीक ठाक लगा तो दे सेड कि वी नीड टू डू अ लुक टेस्ट विद हिम इन मुंबई। तो मैं मुंबई आया, लुक टेस्ट किया। ऑन द वे बैक आई वाज इन अ ट्रेन गोइंग बैक, रितु कॉल्ड मी वेरी एक्साइटेड, हो निशांत गया। हाउ सून कैन यू मूव टू मुंबई? मैंने कहा व्हाट हैपेंड रितु? कहती है यू गॉट इट, यू गोना बी ऑन टीवी, यू गॉट द लीड रोल। Crazy. मैंने कहा मैं एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, दोनों ने एक दूसरे को कांग्रेचुलेशंस बोला, यू नो एंड ऑल दैट। शी सेड सो व्हेन कैन हाउ सून कैन यू मूव टू मुंबई नाउ? आई सेड 2 महीने में मेरे लास्ट एग्जाम्स है, फाइनल एग्जाम्स है, आई एम गोना जस्ट रैप इट अप। 2 महीने बाद 2.5 महीना पकड़ लो, उनको बोलो 2.5 महीने में आ जाऊंगा। शी सेड निशान टुडे इज ट्यूसडे, नेक्स्ट मंडे इज द टेलीकास्ट ऑफ योर एपिसोड, we need you by Thursday in Mumbai settled because Friday is your shoot. So now I'm at this junction. 2 महीने से 3 दिन का डिफरेंस। मैं बोल रहा हूँ 2.5 महीने में आ जाऊंगा क्योंकि हाँ। मेरे लास्ट एग्जाम्स थे, मैंने कहा खत्म करके कोर्स जाता हूँ। बट देन एट दिस जंक्शन आई वाज प्रेजेंटेड विद दिस चॉइस कि आज तक जो भी बचपन से तुझे लगा कि पढ़ना है, कॉलेज जाना है, डिग्री लेनी है, तब जाके एक लाइफ होगी, तब जाके कुछ होगा लाइफ में करियर का तेरा, या तो वो जिसके लिए तू हमेशा से मेहनत कर रहा है, या फिर ये चीज़ जो अभी 2.5-3 महीने पहले तेरी लाइफ में किसी ने एक कार्ड पकड़ा है तेरे हाथ में और आज तू बॉम्बे का तेरे हाथ में टिकट है शो के साथ, काम के साथ, एज एन एक्टर। Of course, you know what choice I took. That's no mystery because I'm sitting here giving this interview. But in that moment, I had to decide to give it all up and take a leap of faith because in my head, only one line came at that moment ki so many things happening back to back like this. They can't be all coincidences. It is something destined. It is some kind of calling. इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो इत्तेफाक तो नहीं होंगे। इतने सारे इत्तेफाक नहीं होते। वो कोई डिवाइन स्टोरी है जो कोई लिख रहा है आपके लिए और आप शायद रेजिस्ट करोगे तो बेवकूफ़ी कर जाओगे। यू विल मेक अ स्टूपिड डिसीजन इफ यू बैक ऑफ एंड डोंट हैव फेथ इन दिस काइंड ऑफ मैजिक दैट्स हैपनिंग विद यू। सो आई केम टू मुंबई एंड आई बिकेम एन एक्टर। दिस वाज 15 years ago, 2009 आई थिंक। 2009 November 2009 I came here 15-16 years ago. तो लोग जब वो मुंबई की इनिशियल स्ट्रगल्स की बात करते हैं कि यार हम आए, आराम नगर के चक्कर लगाए, ऐसा किया वैसा किया, वो मिस करते हो कि यार थोड़ा मैं भी करता तो शायद और कुछ कहानी में कहने को होता। हुआ तो बहुत कुछ, अभी तक तो मैंने कहानी वहीं तक की बताई कि मैं एक्टर बना कैसे, आगे की बताइए। एक्टर बन जाने के बाद स्ट्रगल नहीं होगा ऐसा तो नहीं होता ना। करेक्ट। इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी कई बार स्ट्रगल ऐसा पॉप करता है आपके सामने कि आपको लगता है ओह वाज आई रेडी फॉर दिस, डिड आई इवन प्लान फॉर दिस, डिड आई इवन एक्सपेक्ट दिस। सब कुछ करने के बाद मैं एक शो करने यहाँ पे आया, एक्टर बन गया, अब समझ ही रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ मुंबई के तौर तरीके, एक्टर क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है। आई वॉज क्वाइट इनोसेंट, वेरी नाइव। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, विद इन 3 months आई हैड टू एग्जिट दैट शो बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। सम पॉलिटिक्स हैपेंड एंड आई हैड टू एग्जिट दैट शो। नाउ आई एम इन मुंबई, आई हैव गिवन अप एवरीथिंग दैट आई हैड वर्कड फॉर, and this leap of faith I took got over within 3 months. अब क्या? अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, डिग्री भी छोड़ दी, बॉम्बे भी आ गया हूँ, अब वापस जाके भी क्या करूँगा दिल्ली में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऑडिशन देने स्टार्ट किए, आराम नगर गया, अंधेरी, आराम नगर बुला ही लेता है सबको। ऑडिशंस बहुत दिए, बैक टू बैक 15-20 ऑडिशन दिए, किसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, परेशान हो गया, डिप्रेशन में आने लगा, टेंशन आने लगा, क्योंकि आप बचपन से आपने और कुछ सुनाओ ना सुनाओ, आपने ये ज़रूर सुना होता है कि फलाने का बेटा बॉम्बे गया था एक्टर बनने, बर्बाद हो गया, मासे का बेटा बॉम्बे गया था मॉडलिंग करने के लिए, वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ, दुकान पे बैठा है। और मेरी तो दुकान भी नहीं है मेरे पापा की, तो हम तो नॉर्मल यू नो सर्विस क्लास इंडस्ट्री के लोग हैं। डैड वॉज एन अकाउंटेंट, मॉम इज़ अ होम मेकर, तो कोई धंधे भी नहीं है कि जाके गले पे बैठ जाएंगे, वो भी नहीं है सिस्टम, तो करूँ क्या। अच्छा ऑडिशंस दे रहा हूँ, एक दिन एक ऑडिशन दे के निकला, हल्का हताश ही था, सडनली आउट ऑफ द ब्लू एक व्हाट्सएप मैसेज आया, व्हाट्सएप तो था ही नहीं उस टाइम पे, टेक्स्ट मैसेज आया। उस टाइम पे कोऑर्डिनेटर्स ना क्या करते थे कि एक बल्क मैसेज टाइप करके बल्क में भेज देते थे, so and so audition of so and so channel, so and so TV happening at this
प्लेस, रेफरेंस दिस, यू नो, कि वहाँ जाके मेरे रेफरेंस से तुम ऑडिशन दे के आओ, कल को तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो मुझे अपना 15-20% जो भी कमीशन कट दे देना। हाँ, वो उसने शायद 100-150 लोगों को भेजा होगा, किसी ने। मेरे पास भी आया। अच्छा, उसमें नंबर था, नाम नहीं था। तो मेरे लिए सिर्फ एक मैसेज था कि कहीं एक ऑडिशन हो रहा है, और मैं कहीं से निकला था ऑडिशन दे के, मुझे पता था होने नहीं वाला है, क्योंकि वो टेक अच्छा नहीं हुआ था। मैंने कहा अब निकला ही हूँ, पास में ही है ये वाला, ये भी दे देता हूँ, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब यही करना है। तो गया वहाँ पे, दिया ऑडिशन। ऑडिशन देने के बाद कोई न्यूज़ नहीं आई, 15-20 दिन, 1 महीना चलता रहा। एक दिन मेरी एक बहुत क्लोज हैं, शी इज़ लाइक अ मदर, मेरी टीचर थी, उनका मुझे फ़ोन आया शाम में। उन्होंने मुझे बोला कि निशांत, तूने एक ऑडिशन दिया था ना बेटा, किसी शो का, राम जी का नाम था उसमें। मैंने कहा हाँ, राम मिलाई जोड़ी, जी टीवी का शो था। कहती तू वो कर रहा है? मैंने कहा 1 मिनट, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले मैंने बॉम्बे में कोई ऑडिशन दिया है, आप आज 8:30, 9, 10 बजे रात को नींद से उठ के मुझे बोल रहे हो सडनली कि मैं कर रहा हूँ। आप जो दिल्ली में बैठे हो, आपका लेना देना नहीं इस इंडस्ट्री से, आप किसी को जानते नहीं हो। मैंने कहा आप कैसे बोल रहे हो, क्या क्या लॉजिक है? कि सर मुझे गट फीलिंग आई है, मैंने देखा है, मुझे राम जी ने दिखाया है कि तू ये कर रहा है। उन्होंने मेरे सामने आके बोला है तू कर रहा है। शी इज़ आर्डेंट बिलीवर ऑफ राम जी, मैं भी हूँ, मेरे घर में मंदिर भी है राम जी का। मैंने कहा माँ, माँ बोलता हूँ प्यार से उनको, मैंने कहा आप सपने में शायद देखा होगा आपने कुछ, क्योंकि आप जानते हो कि मैं भी आजकल थोड़ा परेशान, स्ट्रेस में हूँ, तो मेरे को लेके आप भी स्ट्रेस में होगे शायद। तो तू कर रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने देख लिया है, तू कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके, चलो अब सो जाओ, कल बात करते हैं, आप सो जाओ। कहते तो मान ही नहीं था। मैंने कहा मैं मान रहा हूँ, मैंने बच्चों की तरह उनको फिर बोला ठीक है चलो सो जाओ, कोई बात नहीं। बोलेगा नींद में से उन्होंने उठ के सपना देखा है। नेक्स्ट आई गेट अ कॉल फ्रॉम दैट प्रोडक्शन हाउस सेइंग दैट आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं राम मिलाई जोड़ी के लिए। दिस इज आफ्टर अ मंथ एंड अ हाफ ऑफ गिविंग एन ऑडिशन। और बॉम्बे में क्या होता है, आप एक ऑडिशन देते हो तो 10-15 दिन में अगर नहीं आंसर आता तो नहीं आता है, नहीं आ रहा है फिर, कास्टिंग हो हाँ। गई, आगे बढ़ गई होती चीज़ें। अब 1.5 महीने के बाद मुझे फ़ोन आया उनका कि आपको बुलाया है। तो मैं पहले थोड़ा हक्का बक्का रह गया, सरप्राइज कि ये क्या मेरेकल है। अब मेरी लाइफ में से बहुत मेरेकल्स हैं, मुझे लगता है भगवान मेरे को गॉड्स कभी चाइल्ड। कभी मेरे साथ ही हैं, मतलब हाथ पकड़ के कर रहे हैं चीज़ें, भले ही मैं फेथ ना रखूँ, वो मेरा साथ देते हैं। मैं गया, मैंने वहाँ पे एक लुक टेस्ट किया मेरा, लोगों ने वहाँ कपड़ा वपड़ा में एक ऑडिशन और लिया, और फिर मुझे बोला कि आपका एक फाइनल लुक टेस्ट करना है हमको कैमरा पे। मैंने इनको फ़ोन करके बताया, मैंने कहा माँ आप तो सही थे, बुलाया इन लोगों ने मुझे। कहते मैं बोल रही हूँ तू कर रहा है, तेरा हो गया है, तू ही कर रहा है वो शो, मैंने देख लिया है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं लुक टेस्ट देने गया, वहाँ पे उस टाइम के एक बहुत ही सुपरस्टार, एक सुपर हिट टेलीविज़न एक्टर था, किंगशुक महाजन, हाँ 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 विदाई हाँ, शो से आया था। करेक्ट, हाँ वेरी स्वीट गाय, आई नो हिम हाँ। वेरी वेल, अभी भी जानता हूँ मैं, अभी मिले थे रिसेंटली। तो लुक टेस्ट में अब वो विदाई करके आया है एज अ सुपरस्टार ऑफ स्टार प्लस शो, और मैं एक नया बच्चा जिसको कोई नहीं जानता। हम दोनों को एक ही कैरेक्टर के लिए चैनल टेस्ट कर रहा था, चैनल दोनों को एक साथ लुक टेस्ट कर रहा था कि इनमें से जो अच्छा लगेगा, ले लुक में लेंगे। जो हमारा बैठता है, हमारा कैरेक्टर, हम उसको ही फाइनल करेंगे। मैंने उसको देखा, मेरी हवा एकदम फुस। मैंने कहा यार इसके सामने मुझे कौन लेगा, ये तो सुपरस्टार है टीवी पे राइट नाउ। मैंने उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा माँ ऐसा नहीं होगा, आपने देखा था ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब नहीं हो सकता, ये तो ये बंदा खड़ा है मेरे सामने। He said, तू कर रहा है, मैं बोल रही हूँ तो टेंशन मत ले, बात खत्म, तेरा ही है वो, तू जा अपना कर, क्या काम तेरा ही है। मैं गया, मैंने कर लिया ऑडिशन अपना, जो भी लुक टेस्ट होता है। 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि वी वांट टू मीट यू इन द ऑफिस। मैं गया उस प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में मिलने के लिए। They gave me the contract, they said sign it, the channel has finalized you. So I became a main lead actor for ZTV out of nowhere, which was my first solo main lead show, and it was a super hit show which gave me a lot of fame. उसके बाद भी कई सालों की बहुत सारी स्ट्रगल्स मैंने देखी। कुछ मेरी खुद की वो थी कि फ़िल्में करनी है, नहीं करनी है। उसके लिए मैंने टीवी से ब्रेक लिया, एंड देन फॉर 8 इयर्स आई डिड अ फ्यू फ़िल्म्स जिनका कुछ नहीं हुआ। बस इतना ऊपर वाले की कृपा थी कि किचन चल जाता था मेरा, लेकिन उन फ़िल्मों का कुछ नहीं हुआ। दे यूज्ड टू ईदर रिलीज़ इन अ वेरी स्मॉल वे और नॉट रिलीज़ ओनली, कितनी भी मेहनत की हो मैंने। तो वो भी एक अलग स्ट्रगल देखी है मैंने, 8 साल की, जिसमें 2 साल तो मैंने सारा काम छोड़ के सिर्फ एक्टिंग की पढ़ाई करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने काम तो कर लिया लेकिन मुझे एक्टिंग नहीं आती है, कि मैं बाय फ्लूक, बाय डेस्टिनीज चाइल्ड एक एक्टर बन गया हूँ। तो मैंने विद मिस्टर बैरी जॉन एक कोर्स किया, एडवांस डिप्लोमा इन एक्टिंग करा। फिर मैंने एक कोर्स किया क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, एक बहुत ही कमाल का स्कूल है वर्सोवा में, उनके साथ मैंने एक कोर्स किया। तो ये कोर्सेज करने के बाद देन आई गॉट अ टेलीविजन शो विद जी टीवी इन 2018
called गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा. That was the show which was my comeback to the industry. क्योंकि 2010-11 तक जब तक ये मैंने आपको राम मिलाई जोड़ी की कहानी सुनाई, बाई चांस चीज़ें हो रही थी एंड फेम भी हो गया था, स्टार भी बन गया था, लेकिन उस स्टार के बनने के बाद 8 साल मैं गुमनाम हो गया था. Nobody knew where I was. I was just struggling. आपने जो इतनी चीज़ें बताई उसमें से मेरे को ना 2-3 चीज़ें जो हिट करी. पहली चीज़ ये कि डू यू फील एक जब स्टारडम मिलता है तब जब आपको लोग आसपास के प्यार देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जो नहीं जानता है वो भी बोलता है कि मैं इसको जानता हूँ, है ना, अपने आप को लोग आपसे कनेक्टेड करते हैं. बट जब वो स्टारडम हटता है, जो आपने बोला ना 8 साल, उस समय आपने लोगों को बदलते हुए देखा कि यार मैं तो इस पर ट्रस्ट करता था ना, या ये मेरे पे बहुत वो करता था, बट अभी मैं अगर हल्का सा फीका हो गया हूँ तो लोग भी बदल गए. मुझे लगता है पहली बात तो मैं खुद बहुत इमेच्योर था. The reason I had that 8 years of struggle was also because in 2010 when Ram Milai Jodi became a hit, 2010 September is when it started. 2011 mid tak to I was the talk of the town. It was a super hit show. सुशांत सिंह राजपूत का पवित्र रिश्ता 9:30 आता था, 9 o'clock राम मिलाई जोड़ी आता था, 9 to 10 जी का टॉप स्लॉट था. Fixed जी था. was number 1 TRP. at that time. People were calling the channel and the production house asking them कि लड़का मिला कहाँ से. तो इस तरह का एक फेम आया था. But I think I was myself very immature to have mature relationships, to have the right people around me, to have the right guidance around me. I was very immature to decide who to keep, who not to keep in my life. I was 21. 20-21 साल में एक बच्चा जिसको आप समझिए आज से 8 महीने पहले, 6 महीने पहले यही नहीं पता था कि वो ये कर रहा होगा, कि वो टॉक ऑफ इंडिया होगा फॉर सम टाइम. तो आई कुड नॉट मैनेज दैट. तो जब वो 2011 से 18 का 7.5-8 साल का जो टाइम आया, उसमें 1-2 लोग तो ऐसे थे मेरी ज़िंदगी में जो जब खड़े हुए मेरे साथ तो उन्होंने मेरा साथ आज तक निभाया हुआ. तो आई एम वेरी लकी लाइक दैट ऑल्सो. लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो आज मैं बोलूँगा कि उनको दोस्त मैं बोल ही नहीं सकता था. मुझे ये नहीं पता था दोस्त मौका परस्त थे वो. दोस्त नहीं, मौका परस्त छोड़ना. दोस्ती या दोस्त एक टर्म ऐसा है जिसमें ना जिम्मेदारी आती है बहुत. करेक्ट. हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं दोस्त कि भैया आज अगर जिम में मैं वर्कआउट करता हूँ, कोई मुझे हाय करता है, हेलो बोलता है, वो भी बाहर जाके अगर बोलता है कि अरे निशांत वो तो मेरा जिम में दोस्त है, मैं नहीं बोलूँगा वो दोस्त है, मैं बोलूँगा मैं जानता हूँ उसको, हम लोग एक ही जिम में वर्कआउट करते हैं. लोग दोस्त टर्म को बहुत ही इरिस्पॉन्सिबली और बहुत ही केयरलेसली यूज़ करते हैं. तो मेरे वैसे ही दोस्त थे उस टाइम पे जो जब काम नहीं था, फ़ायदा नहीं था उनको मुझसे, या जब उनको मेरे साथ कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी लाइफ में, वो अपना अलग हो गए. क्योंकि उनका मतलब उतना ही था. ये मेरी गलतफहमी थी कि मैंने उनको दोस्त समझा था. तो मैंने उस चीज़ को भी सीखा कि एग्जैक्टली जो दोस्त होता है उसके लिए आपकी जिम्मेदारी शायद खून के रिश्ते से भी बढ़कर होती है, क्योंकि खून के रिश्ते आप चुनते नहीं हो, दोस्त आप चुनते हो. करेक्ट. जब आप चुन रहे हो यानी कि आप एक चॉइस कर रहे हो, और अगर आप चॉइस कर रहे हो तो यानी कि वो आपकी एक डिसीजन है. और अगर आप अपनी ही डिसीजन को फॉलो थ्रू नहीं कर पा रहे हो एट द टाइम ऑफ नीड, देन यू नीड टू क्वेश्चन अबाउट योर ओन मॉरल्स. तो अगर किसी को दोस्त बोला है तो उसके लिए वो आपके लिए आपसे अलग हो ही नहीं सकता. दैट्स द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लव, कि आप वहाँ देना चाहते हो कुछ, आपको चाहिए नहीं बदले में, कि वो दोस्त है, उसको ज़रूरत है तो आप अपना नुकसान करके भी उसके साथ खड़े मदद करोगे. करेक्ट. हाँ, अब तब सोचोगे नहीं कि मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, पॉसिबल ही नहीं. दोस्त तो वही हुआ ना, क्योंकि अगर अपना फ़ायदा सोच लिया तो वो फिर दोस्ती नहीं है, वो ट्रांजैक्शन है कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है. टिट फॉर टैट. ट्रांजैक्शन और दोस्ती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लोगों को ये फ़र्क पता होना चाहिए. ट्रू ट्रू ट्रू. दूसरी चीज़, जो भी लोग बाहर से आते हैं ना, अक्सर लोग लड़कियों की बात करते हैं कि यार उन्हें सेक्सुअली परेशान किया गया है, कास्टिंग काउच एंड ऑल किया गया. मेरे को याद है मैं राजीव खंडेलवाल के साथ बैठा था एंड ही सेड कि अविनाश, लोग सिर्फ लड़कियों की बात करते हैं बट बहुत बार लड़कों को भी उस सिचुएशन में डाला जाता है. कास्टिंग डायरेक्टर्स छोड़ दो, बहुत छोटी चीज़ हो गए, जो प्रोड्यूसर्स हैं बड़े, जो डायरेक्टर्स हैं बड़े, वो आपको इस पोजीशन में डालेंगे कि अगर आपने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो आपको वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा, हम तेरे को कहीं काम ही नहीं मिलने देंगे. उन्होंने बिना नाम लिए किस्सा भी बताया. आपने कभी ऐसा कुछ विटनेस किया? क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं था, बताने वाला नहीं था, कोई था नहीं जो बोल दे कि ठीक है भाई कर लो आप जो कर रहे हैं, मेरे पास मेरे लोग हैं. ऑनेस्टली मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये हुआ होगा कई लोगों के साथ, लेकिन अगेन आई थिंक आई हैव बीन एटलीस्ट दिस ब्लेस्ड कि ऐसे लोगों ने कभी मुझ पे इस तरह का प्रेशर बनाने की सिचुएशन कोई पैदा ही नहीं हो पाई. द वर्क आई डिड विद वेरी जेन्युइन पीपल, गुड पीपल. एंड सेकंड, ऐसा ज़रूर हुआ है कि देयर हैव बीन
guys of a different sexuality, homosexuals, जिन्होंने मुझे पसंद किया है, जिन्होंने मुझे अट्रैक्ट हुए हैं, जो विच इज़ वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल, बिकॉज इफ आई हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, दे हैव अनदर काइंड ऑफ ओरिएंटेशन. सो इफ समबडी इज फॉलोइंग द नेचुरल ओरिएंटेशन एंड लाइकिंग मी, आई कैन नॉट टेक वो गलत नहीं है. करेक्ट. हाँ, बिल्कुल यार आप बिल्कुल. मुझे पसंद कर रहे हो. तो ऐसे अगर लोग मुझे मिले तो मैंने उनको हमेशा अपना अच्छा फ्रेंड बनाया, क्योंकि मैंने उनको रिस्पेक्ट दी है. एंड आई थिंक जब मैंने रिस्पेक्ट दिया तो उनको भी वो अच्छा लगा है. बट ऐसी सिचुएशन मेरी कभी नहीं आई जहाँ मुझे कुछ ऐसा फेस करना पड़ा हो कि भाई काम करना है या ये इस चीज़ में रहना है तो आपको ये करना पड़ेगा. होता तो मैं वैसे भी नहीं सुनता, मैं छोड़ देता काम, बिकॉज हमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर होती है अपने अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. एंड मेरा ये मानना है कि आपके साथ कोई वही कर सकता है जो आप अलाउ करते हो. अगर कोई भी ये बोलता है कि मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा, then I have a few questions for those people कि अगर मजबूरी थी तो क्या मजबूरी थी? आप जिस चीज़ को मजबूरी का नाम दे रहे हो, क्या वो लालच तो नहीं था? करेक्ट. आपने एक चॉइस क्या ली वो अपने डिजायर आप. तो नहीं थी जिसको आप मजबूरी बोल रहे हो? अभी अगर आपकी डिजायर इतनी ओवर पावरिंग थी आपके लिए कि आप उसके सामने झुक गए और आपको वो करना पड़ा जो सामने वाला शर्त रख रहा है, then I'm sorry, you were not being forced by him, you were being forced by your own Your self. own self. So please be very clear when you say that I was helpless. Sorry, nobody's helpless. सर्वाइव करने वाला 10,000 रुपये महीने में भी सर्वाइव कर लेता है, नहीं करने वाला 10 लाख महीने में भी सर्वाइव नहीं कर पाता. तो अगर आपके लालच या आपके डिजायर्स बहुत बड़े हैं कि आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उस चक्कर में अगर किसी ने आपको एक ट्रांजैक्शन ऑफर करी और आपने अग्री किया है, तो मजबूरी नहीं थी. इट्स अ ट्रांजैक्शन यूज मेड. खुद का फैसला था कहीं ना खुद कहीं. का ही फैसला होता है. कोई आपको फोर्स कैसे कर सकता है यार, जब तक आप खुद नहीं ओके हो उस चीज़ के लिए. बिकॉज अगर फोर्स करोगे तो देन इट्स एन इलीगल क्राइम, देन गो एंड कंप्लेंट द पुलिस कि भाई किसी ने फोर्स कर दिया आपके ऊपर कुछ. आपने वो भी नहीं किया. आप बोल रहे हो कि मुझे सक्सेस चाहिए थी, उसके लिए मुझे मजबूरी में करना पड़ा. इट डजंट मेक सेंस. इट्स हिपोक्रेसी. ट्रू. एक चीज़ और जो मतलब बहुत सारे लोग, चाहे सुशांत की मैं बात करूं या और भी बहुत सारे एक्टर्स इस बारे में बात करते हैं कि जो लोग टीवी से बड़े पर्दे की तरफ जाते हैं ना, जैसे आपका फिल्म्स भी रहे हैं, चले नहीं चले, शेल्व हुए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो लोग ये बोलते हैं अविनाश, मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं आप पे एक टीवी का टैग बहुत समय तक रहता है, और जिसकी वजह से लोग आपको सेट पर बिहेवियर उनका चेंज होता है, आपके लिए रिस्पेक्ट चेंज होती है, मॉनिटरी टर्म्स में चेंज होता है. बहुत बार आपको बेफिजूल में परेशान भी किया जाता है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर शाम को शूट है बट सुबह ही बुला के बैठा दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें. हाँ, वो तो किसी के भी साथ हो सकता है. कई बार सी अगेन वो टीवी या फिल्म वाला नहीं होता. जैसे मैं अगर टीवी शोज करता था, तो बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द लीड्स ऑलवेज, आई हैव डन लीड रोल्स इन टेलीविजन शोज, तो मेरे साथ एक अलग वो रहती थी प्रोडक्शन की कि भाई बिकॉज ही इज़ द लीड, तो एक ऑटोमेटिकली ये रिस्पेक्ट आती थी कि डोंट मेक हिम सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ राइट और रॉन्ग, ट्रीटमेंट शुड बी इक्वल फॉर ऑल, बट जो है सिचुएशन में वो बता रहा हूँ. अब मेरे ही शोज में जो वन डे कैरेक्टर्स आते थे या जो वन लाइन या वन सीन कैरेक्टर्स आते थे, उनको प्रोडक्शन जस्ट टू सेव देयर टाइम कि भाई इसको हमें उस टाइम पे बुलाएं जब इसका काम हो, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्क्रिप्ट के ऊपर कि कहाँ तक शूट पहुंचा. छोड़ो ना, एक ही दिन का काम है, बुला लो सुबह सुबह. ये मिस ट्रीटमेंट जो होता है, ये आपके इम्पोर्टेंस ऑफ द शो या इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट को देख के किया जाता है. तो अगर एक टेलीविजन एक्टर अगर फिल्म में लीड रोल कर रहा होगा ना, तो उसको फिर रिस्पेक्ट वही मिलेगी. लेकिन अगर एक बहुत बड़े स्टार की फिल्म में एक टेलीविजन एक्टर एक छोटा सा 1 सीन 2 सीन का कैरेक्टर कर रहा होगा, भले ही वो अपने एरिना में लीड हो, लेकिन उस जगह पे उसके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो उसके शो में 1 डे 2 डे वालों के साथ होता था. तो दैट कैन बी पुट ऑन द साइड. आई एम टेलिंग यू हाउ इट इज. अबाउट द फैक्ट, द डिफरेंस बिटवीन अ टेलीविजन एक्टर गेटिंग एक्सेप्टेंस इन फिल्म्स, यस इट इज़ एन इशू, बिकॉज ये एक स्टिग्मा है जो चल रहा है इंडस्ट्री में कि टीवी एक्टर्स आर ओवर एक्सपोज्ड. ये एक टाइम से चल रहा है, इसलिए हम फिल्म स्टार्स को लेना चाहते हैं फिल्मों में, टीवी स्टार्स को नहीं लेना चाहते. नाउ अगेन दिस इज समथिंग कमिंग फ्रॉम अ बैगेज ऑफ अ पास्ट. अगर हम आज के टाइम पे ऑब्जेक्टिवली बैठ के देखें, विच फिल्म स्टार और विच फिल्म एक्टर इज नॉट ओवर एक्सपोज्ड ऑन इंस्टाग्राम? हर रोज एक पोस्ट आता है, 100 जगह उसके मीडिया में क्या कहते हैं पॉडकास्ट भी आएंगे, 100 जगह वो पैपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो दिखता है, यू नो, वो सब स्पॉटिंग होती है. तो दिखने वाला तो वहाँ भी दिख रहा है, एक टीवी स्टार भी 100 जगह दिख रहा है, तो दिख तो दोनों रहे हैं. तो ये कोई लॉजिकल बात ही नहीं है ना कि टीवी स्टार्स आर मोर एक्सपोज्ड. बल्कि
एक टीवी एक्टर इज लाइक अ वॉरियर फॉर द फिल्म्स। क्यों? क्योंकि हमें एक आदत होती है 20 पन्नों का सीन, हम सुबह अपने मेकअप रूम में पहुंचते हैं, मेकअप शुरू होता है, यहाँ से एक एडी आता है, कहते हैं सर ये आज की स्क्रिप्ट है, पहला सीन हम ये कर रहे हैं, ये पहला पेज है, 15वां पेज है, ये पहला सीन है, क्योंकि एपिसोड निकालना होता है ना, तो एक ही सीन इतना लंबा बनाते हैं कि उस एक सीन को ही करते करते एक एपिसोड निकल जाए, एपिसोड निकल जाए, बीच में फ्लैशेस डाल देते, तो दैट्स हाउ टेलीविजन यूजुअली वर्क्स। अब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आई है, मैं स्क्रिप्ट पढ़ने शुरू कर रहा हूँ, इतने में बोलता है सर शॉट रेडी है, कैमरा लग गया, कल का टेलीकास्ट है, प्लीज़ चलो ना, रात को मास्टर सबमिट करना है। तो मेकअप चल रहा है बस 5 मिनट और मैं सीन पढ़ रहा हूँ। सर सेट पे कर लेंगे ना, जब तक रिहर्सल होगी आप सीन पढ़ लेना और मेकअप वाला दादा वहीं खत्म कर लेंगे ना सब कुछ। हम उठ के जाते हैं, अभी मैं घुसा हूँ सेट पे, मुझे कुछ नहीं पता आज क्या होने वाला है, मेरे हाथ में एक बंच ऑफ पेपर्स आया है जिसमें मेरे 150 डायलॉग होंगे, एंड वी गो ऑन द सेट वाइल गेटिंग द मार्क्स ऑफ द कैमरा, कहाँ खड़े होना है, कहाँ रुकना है। हम स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं, मेकअप भी चल रहा है, समझ भी रहे हैं सीन में कौन कब आने वाला है, कहाँ से क्या होने वाला है, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके रोल रोल रोल, अच्छा रोल, चलो, एंड वी ब्रिलियंटली परफॉर्म दोज सीन्स बिकॉज दैट्स आवर ब्रेन्स आर, इट अडेप्ट्स। अगर आप टीवी करते हो तो मीन्स यू आर एक्टिंग एवरी डे, सो योर ब्रेन गेट्स वेरी गुड एट इट। यू डोंट नीड टाइम, you just need talent, and if you're talented then for a film producer you're an asset, because फिल्मों में आप अगर कोई काम जल्दी कर सकते हो ना और क्वालिटी के साथ कर सकते हो, तो आप सोचो कितना खर्चा बच जाए। पैसा बचता है। 200-300 करोड़ की फिल्में बनती हैं, उसमें एक एक दिन में 2-2 मिनट के सीन शूट होते हैं, अगर आप 20 मिनट का सीन शूट करोगे तो आपने 10 टाइम्स कॉस्ट कम कर लिया ना उस दिन का। तो ये एक धीरे धीरे विथ टाइम आई थिंक पीपल विल रियलाइज that exposure doesn't matter in today's world because everybody is exposed, everybody is on the Instagram, social media। ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं दिखता है बाकी दिखता नहीं है। वेरी फ्यू एक्टर्स आर देयर, आई थिंक रणबीर कपूर ही वाज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, बट फिर भी उनकी स्पॉटिंग पैपिंग इतनी हो जाती है कि वो दिख ही रहे हैं, दिख रहे हैं, वो करेक्ट। क्या कर रहे हैं सबको पता है, रामायण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी लुक क्या है, सब आ जाता है बाहर। तो एक्सपोजर इज नो लॉन्गर अ बेंचमार्क आई वुड से। सो एवरीबडी शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शुड बी कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टैलेंट, and television actors are much more efficient for a film producer। जैसे भी आप मेरे को पूरा टीवी का प्रोसेस बता रहे थे कि कैसे कोई भी एक सीन बनता है या कितना हेक्टिक हो जाता है बहुत बार, कभी सेट पे किसी से खिटपिट हुई है ड्यू टू एनी रीजन? कोई बहस हो ही जाती है, नॉर्मल है। सी व्हेन यू आर वर्किंग अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर, टीवी में क्या होता है कि आपको सांस लेने का टाइम नहीं मिलता कई बार। आप खाना भी सेट पे खड़े खड़े खाते हो, आप आपके सामने वाले का डायलॉग का ओएस चल रहा है और आपका अभी बैक है, तो अभी आपको 5 मिनट मिले हुए हैं, तो सामने वाला डायलॉग बोल रहा है, आप चुपचाप खाना खा रहे हो, यहाँ पे उससे बात करो, उसको डायलॉग्स दे रहे हो, ये भी किया हुआ मैंने। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी छोटी छोटी बातों पे थोड़ी तू में हो जाती है, बट नथिंग मेजर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मतलब मार वार दियो किसी को, वो सिचुएशन कभी नहीं आई, ऐसा कभी नहीं आया, एंड आई वुडंट डू दैट आल्सो। और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में एक फिल्म है मस्ती 4, मस्ती है ना? 4, यस, अगेन द जॉनर इज अडल्ट कॉमेडी, दैट्स एन एडल्ट कॉमेडी, है ना? कंप्लीटली नॉटी कॉमेडी। हाँ, एंड हाउ डू यू सी दैट जॉनर? डू यू मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो शायद मुझे नहीं पता, अभी मैंने फिल्म क्योंकि देखी नहीं है वो, जिसको आप शायद परिवार के साथ ना देख पाओ, है ना? आप जब उसमें काम करते हो कहीं ना कहीं प्रोसेस रहता है कि यार मेरी जो ऑडियंस रही है वो तो घर वाली रही है जिसने मेरे को उस कैरेक्टर के लिए इतना प्यार दिया, अभी मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, व्हाट इफ उनको नहीं पसंद आया, या मैं घर पे इसके बारे में अपने कैसे बात करूंगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, कैसे ये सब चीजें सोचते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मस्ती 4 is a film which has a lot of naughty comedy in it, but it is not beyond the kind of jokes जो कि आप एक कपिल शर्मा के शो में सुनते होगे। तो ये बात का बड़ा ध्यान रखा गया है मस्ती 4 में, इस फ्रेंचाइजी में, कि अगर फैमिली भी बैठ के देख रही है ना, तो ये ऐसे नॉटी एडल्ट जोक्स होंगे जो कि एवरीबडी हु इज above 15-16 can laugh at। There is nothing cheap, there is nothing visually or verbally being spoken or being shown जो कि आपको देखकर फैमिली के साथ देखने में अनकंफर्टेबल लगे। ये वो लेवल के जोक्स हैं इस फिल्म में जो कि आप कपिल शर्मा के शो में भी देखते हो, आप आजकल की कई फिल्मों में देखते हो। तो उस कॉमेडी को उस दायरे में रख के खेला गया ताकि फैमिली एंजॉय कर सके। इनफैक्ट आई वुड से ग्रेट ग्रैंड मस्ती वाज फार बियॉन्ड, एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो फ्रेंचाइजी जो पूरी रही है, ग्रेट ग्रैंड मस्ती वाज फार बियॉन्ड व्हाट मस्ती 4 हैज डन, बिकॉज इन लोगों का एक पैरामीटर था कि वी डोंट हैव टू मेक ग्रेट ग्रैंड मस्ती, वी हैव टू मेक अ फिल्म जो कि फैमिली भी देख सके। आप अपने हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मम्मी पापा के साथ भी बैठ के अगर आप एक एडल्ट हो तो हंस सको, क्योंकि ये जोक्स पे दुनिया हंसती है, बिकॉज सोशल मीडिया पे हर चीज़ का एक्सपोजर है। आज का वो टाइम नहीं कि सेक्स वर्ड इज अ टैबू, नो, अब वो टाइम खत्म हो गया है। तो अगर हम सेक्स बोल रहे हैं तो सेक्स बोलने के 100 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप एक डिसेंट
जोक मार रहे हो अबाउट इट जो कि हर कोई रिलेट कर सकता है, एक होता है कि आप उसको क्रिंज बना रहे हो कि आपको बस 2 मिनट के लिए आई बॉल्स चाहिए, तो वो मस्ती 4 में नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी फैमिली फ्रेंडली नॉटी कॉमेडी फिल्म। परफेक्ट, तो क्योंकि मुझे याद है दैट्स, जब मस्ती फर्स्ट आया था उसके गाने भी इतने अच्छे थे, हाँ वो वो अच्छी फिल्म थी, सबने एंजॉय करेक्ट, किया था। हाँ तो ये बट वो उसी जैसे जॉनर की। जैसे आगे बढ़ने लगा ना, वो ऐसा होने लगा कि नहीं यार ये सबके साथ तो नहीं देख सकते। अब वापस मस्ती 1 के फ्लेवर की तरफ हम्म डायरेक्शन को मोड़ा है इस फिल्म हम्म का, बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर नॉट द रेगुलर प्रोड्यूसर्स ऑफ मस्ती, there is a new production house which is taken over, हम्म and they are making it in partnership with the previous Masti producers. हम्म So they have also brought in some kind of decorum to uh, to make the Masti 4 be as enjoyable for the family as Masti 1 was. हम्म कि जिसमें एडल्ट बातें और जोक्स हैं, लेकिन ऐसी चीजें नहीं है कि आप एडल्ट होकर भी ना देख पाओ, ओके, वो सब नहीं है। समझा। तो ठीक है, इसलिए एक आई वाज वेरी हैप्पी टू डू दिस फिल्म। एक चीज और पूछना चाहूंगा, बिग बॉस अभी हाल ही में आपका एक स्टेटमेंट भी आया था जो अशनूर कौर के साथ जो हाँ चीजें हाँ, हुई थी, फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस या सिर्फ वो क्लिप वगैरह देखा था? मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रहा हूँ, हम्म क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नहीं देख रहा हूँ बिग बॉस। इनफैक्ट जब मैंने किया था तब भी मैंने शायद इसलिए किया था, मैंने शौक में कर लिया था। किसी ने बोला कि मुझे ऑफर आया बिग बॉस का, किसी ने बोला कर लेना चाहिए, एंड आई वाज फ्री, मुझे लगा चलो करके आते हैं। हाँ बट आई एम नॉट समबडी हु न्यू बिग बॉस वेरी वेल। आई थिंक आई शुड हैव बीन मोर प्रिपेयर्ड, आई शुड हम्म हैव अंडरस्टूड द जॉनर फर्स्ट एंड देन एंटर्ड, बट दैट इज़ नॉट द जॉनर दैट आई पर्सनली एंजॉय बीइंग इन और वॉचिंग। हम्म लेकिन अशनूर का अशनूर इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी, छोटी हम्म बहन जैसी है, इसी सोसाइटी में नेक्स्ट बिल्डिंग में रहती है। हम्म So when her PR team sent me that clip and they said, "Ki Nishan, would you like to give a statement on this?" Now see, Avinash, even if I'm not watching Big Boss, even if I don't know what Ashnoor has been doing in the show, whether she deserved that kind of hate from these people, whether she has done something to pinch these people in the wrong way, I don't know all that. But no matter what she has done, no matter what their reasons of being mean towards her are, this way of hurting somebody by body shaming them, it's a no-no. इज नॉट कूल। इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज अगर आपको किसी से पंगा लेना है और उस पंगा लेने का सबसे इजी तरीका है उस इंसान की उस कमी को छेड़ो जिस पे शायद उसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है उस लड़की की हेल्थ कैसी है, आपको नहीं पता है कि उसके इंटरनल सिस्टम्स कैसे हैं, आपको नहीं पता है उसकी कोई हेल्थ रीजंस हो जिसकी वजह से उसका वेट गेन हो रहा है। क्योंकि मैंने उसको देखा है जिम में, शी वर्क्स आउट लाइक एनीथिंग। वहाँ पे जितने लोग बैठ के बातें कर रहे थे ना, उनमें से वो लोग उसकी जितनी आधी मेहनत भी नहीं कर सकते जिम में जितनी मेहनत वो करती है। बट अगर एक वेट जो कि ईजी टारगेट है किसी को हर्ट करने का, अगर आप वो ईजी वे चुन रहे हो, सो नाउ द ईजीएस्ट वे इज द चीपेस्ट वे टू हर्ट समबडी, आई बिलीव। एंड इफ यू आर करेक्ट। चूजिंग द ईजीएस्ट वे टू हर्ट समबडी, देन आई एम सॉरी, यू आर द चीपेस्ट पर्सन। There is always a better and a more morally correct way of dealing with issues that you have with somebody, rather than hitting them below the belt or hitting them where they are helpless. That one should not do. So that's why I put that statement out. कि गलत है ये। नहीं, आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ पे किसी भी टॉपिक पे इतनी बेबाकी से सामने आते हैं, सो आई रिस्पेक्ट दैट थिंग ऑल्सो। ऑल्सो जितना थोड़ा बहुत देखा बिग बॉस, क्या लगता है कौन जीतेगा? एनी थॉट या नो क्लू? No, none. Zero. ओके Yeah. ओके, और क्या I hope कुछ आ Ashnur wins because हाँ, she's like a sister, but that's only an emotional reason. अग्री। क्या कुछ और आ रहा है प्रोजेक्ट्स में? Masti 4 is coming on 21st of November. It's a dream debut for me because कुछ बताइए ना मेरे को, उसका हाउ वाज द शूटिंग प्रोसेस, को स्टार्स के साथ क्या I कुछ? think उसके बारे में तो मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए as an actor, as a person who has tried in films for 7-8 years, like I told you, who has been around doing television, who has done web, मेरे लिए फिल्म्स एक ऐसा एरिया था जो कि शायद कहीं ना कहीं मैंने ना गिव अप कर दिया था। मुझे ऐसा लगा था कि मे बी आई एम डूइंग वेरी वेल ऑन टीवी, चलो यही चलता रहे, तो लेट्स बी हैप्पी इन दैट व्हाट गॉड इज गिवन यू। बट लाइक आई ऑलवेज सेड ना कि गॉड हैड ऑलवेज सम अदर प्लान्स फॉर मी। So when I completely gave up on this dream of being a film star or being in a big film like this, that's when God sent me Masti 4. कैसी मिली? Right place, right time again. So these producers who started producing, wanted to produce Masti 4, वो मुझे जानते थे कई सालों से, but they were never producers back then when they met me. दोस्त थे मेरे, जान पहचान थी. But when they somehow got connected with the Masti team, मुझे क्या पता, उन्होंने एक फिल्म अपने अंडर ले ली कि हम इसको प्रोड्यूस करते हैं and all that. That time when the script came from Milab Zaveri, in that script, the character which was written for me, मतलब the character which was written called Sid Walia, ये नाम था. That character looked exactly how I looked all my life.
tall, good looking, fit, good actor. And my producers had also seen my previous work. उन्होंने मेरी कुछ वेब सीरीज देखी हुई थी Amazon की, MX की, जॉरी वगैरह, where they were in awe of my acting skills. So when they saw that इतना अच्छा एक्टर हमारी जान पहचान में है, who looks exactly how we want this character to look like, so they thought I will justify the role very well. So they asked me to just meet Milap Zaveri and see if he accepts me in this character in this film. And the moment he met me as a director, he saw me. I ticked all the right boxes, and I got this film. And yeah, again, right place, right time. जब इन लोगों से मैं मिला था, जब मेरी फ्रेंडशिप हुई थी, तब तो ये लोग प्रोड्यूसर भी नहीं थे. तो अब वही कैसे कहाँ से क्या जुड़ के क्या हो जाता है मेरे साथ, ये एक और एग्जांपल है उस चीज़ का. हाँ, गॉड्स प्लान. So I got this film at a time when I probably had zero hopes of doing anything in films. But when I got it, I gave it my all. I gave it such hard work because when I got this film, that time I was physically a little unfit. Like my producers, those people had seen me. But when I got the film, that time I knew that I need to justify myself, justify this character. So I had some 45-50 days before the film started. And in those 50 days, I transformed myself in such a way that it's unbelievable. It's a fire drill. I saw that video of yours, 50-day challenge, accepted. Yeah. Day one, last day. Yeah. So I was very lucky to get that opportunity. And also because my producers believed in me. They knew that right now he's not looking like this, but they had seen me for 3 years. So they knew I can look like this. So when they gave me this chance, when they gave me this opportunity, it was my responsibility to make them proud. So in 50 days, I turned from a loser to a winner in my looks. I had completely become in a very, I would say, if you've seen that video, you know how I was looking. Correct. So mentally and physically, I was at my very unfit, very low level. But thanks to this opportunity which God sent me and God gave it to me, I got the fire and the motivation to just leave everything and take a rebirth. नाइस. मेरे को ना एक चीज़ और आपसे जाननी है, क्योंकि आपका जो काम रहा है, जैसे मैंने बोला, अलग अलग फॉर्मेट्स रहे हैं, अलग अलग मोड्स रहे हैं, और अलग अलग यानी आप ऑडियंस तक पहुँचे हो उन कामों के थ्रू. आई वॉन्ट टू नो योर एनी फैन मूवमेंट. स्पेसिफिकली वो लोग जो होते हैं ना, जो घर घर में पहचान बनाते हैं, उनको बहुत क्रेजी प्यार मिलता है, बहुत इनसेन प्यार मिलता है. आपका कोई ऐसा मूवमेंट रहा है? एक नहीं रहे, बहुत रहे हैं. मतलब थैंक्स टू दी ऑनसेट ऑफ इंस्टाग्राम, आई हैव लिटरली सीन फैंस जिन्होंने बैठ के स्केचेस बनाए हैं मेरे अपने हाथों से. आई हैव सीन फैंस जिन्होंने मतलब मेरे फ़ोटोज़ फ्रेम अपने घर पे लगा के रखे हुए हैं. किसी ने अपने कीचेन में मेरी फ़ोटो लगाई हुई है, किसी ने गले में पहना हुआ है मेरी फ़ोटो को. तो ऐसे फैंस बहुत हैं. और मेरे इंस्टाग्राम पे मैं कुछ पेजेस हैं ऐसे जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मेरे फैन पेजेस हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरा दिल जीता हुआ है बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स. तो मैं उनको फॉलो करता हूँ. तो मतलब मेरे लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे मेक मी वेरी इमोशनल व्हेन आई लुक एट देयर लव व्हिच इज कांस्टेंट. Whether I have been working or not, whether I'm in the limelight or not, their love has been constant for years. So that really makes me very, very happy and proud of myself. मिलते हो, मतलब कभी जो फैंस हैं इनसे कभी मिले, कोई मुलाकात करी, all over the कोई country. प्लान किया कि चलो यार मिलते हैं, लेट्स डू अ गेट टुगेदर और समथिंग लाइक दैट? ऐसा कुछ प्लान कभी नहीं किया, क्योंकि बहुत थॉट्स आते हैं मुझे बिफोर डूइंग समथिंग लाइक दिस, बिकॉज कुछ लिमिट्स होती हैं मेरी, जहाँ पे जिनके आगे मैं थोड़ा सा सोचता हूँ चीज़ों को. आई थिंक इंस्टाग्राम पे जो हम प्यार एक दूसरे को देते हैं, लाइक दे ऑलवेज से यू शुड नेवर मीट योर लेजेंड्स, यू शुड नेवर मीट योर आइडल्स. सो इन द सेम वे इट्स सम कुछ रिश्तों में ना दूरियाँ अच्छी होती हैं और वो बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं. तो आई थिंक वो उनको मेंटेन करके रखना चाहिए. फेयर इनफ. थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नॉट जस्ट मस्ती 4, बट जो भी और आप अभी प्लान्स कर रहे हो, प्रिपरेशन चल रही है, उनके लिए भी. एंड आई विल सी यू सून. Thank you so much. It was so nice meeting you. Same man. Hi guys, I'm Nishant and you're watching me on Galata India.